उपस्थित महानुभावों, पूजन विधि में जो षष्ठी मंगल विधान परम ऋषियों के संबंध में यहाँ बताया जा रहा है। जो परम ऋषि आप लोगों ने सुना होगा, मुनि महाराज 4 प्रकार के भी होते हैं। कौन से? मुनि, ऋषि, यति और अनगार। चतुर्विध संघ बोलते ना, तो चतुर्विध संघ का मतलब 4 तरह के मुनि महाराज भी लेते हैं। सामान्य से तो मुनि आर्यिका, श्रावक, श्राविका कहे जाते हैं, मगर दूसरे प्रकार से देखें 4 प्रकार के मुनि भी होते हैं। मुनि जो दीर्घकाल से दीक्षित हैं, यदि जो विशेष तपस्या यत्न करते हैं, ऋषि जो रिद्धियों से युक्त होते हैं, अनगार जो सामान्य मुनिराज हैं, 28 मूल गुणों का पालन किया करते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? 28 मूल गुण जानते हैं आप लोग? मुनियों को तो मानते हैं, मगर 28 मूल गुणों को भी जानना चाहिए आपको। कौन कौन से होते हैं 28 मूल गुण? 28 बातें तो अपन करते हैं, 28 मूल गुणों के नाम बताओ। मुनियों के भक्त हैं तो नाम भी आना चाहिए। कौन से? 5 महाव्रत, 5 समिति हैं, 3 गुप्तियां। अब आपके नाम सुन लेते हैं, आगे बताओ। 28 से कम भी नहीं हो, ज्यादा भी ना हो। अब चुप हो गई बहू। हाँ देखो, छल्लक जी बता रहे हैं, आप लोग भूल जाते हो। बताओ। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष होते हैं। अब आप लोगों को मुनि महाराज की भक्ति तो आने लगी, मगर मुनि महाराज कौन होते हैं ये भी तो आना चाहिए। सुन रहे आप लोग? क्या जब तक 28 मूलगुण नहीं तो वह मुनि महाराज कैसे? इसलिए मुनि महाराज जो होते हैं, भाई अनगार जो होते हैं, वो 28 मूलगुण पालन करने वाले होते हैं, और विशेष तपस्या करने वाले यति होते हैं। तपस्या के बल पर जो रिद्धियां उपलब्ध हुई ऋषि होते हैं। दीक्षित होते हैं मुनि होते हैं, अतः विशेष अवधि ज्ञान आदि होता है मुनि महाराज का। अब यहाँ पर अपने को ये देखना है, ये रिद्धियां होती कैसे हैं? ये रिद्धियां आसमान से वर्षा नहीं होती, ये रिद्धियां आत्मा में होती हैं। किसकी आत्मा में? सबकी आत्मा में होती हैं। हमारे पास भी रिद्धियां हैं, मगर उन पर आवरण पड़ा है। मुनि बन करके तपस्या करके उन आवरण को अलग करते हैं। अपने पास भी रिद्धियां संभव हो सकती हैं। विगत दिवस चर्चा की थी हमने बुद्धि रिद्धियों को लेकर। केवल ज्ञान भी आपको बताया, ये भी रिद्धि है। मन प्रज्ञान की भी चर्चा हुई। अवधि ज्ञान के धारक मुनि महाराजों को भी याद किया। ये सब हमारा कल्याण करें। आगे और भी रिद्धियाँ जो बुद्धि रिद्धि में आती हैं, उनको दूसरे नंबर का श्लोक के माध्यम से समझते हैं। शास्त्र रखें, आप अपने हाथ में शास्त्र खोल लें और आगे का पाठ करें। कोष्ठस्थ कोष्ठस्थ धान्योप धान्योप ममेक बीजम ममेक बीजम संभिन्न संभिन्न संस्रोत्री संस्रोत्री पदानुसारी पदानुसारी
चतुर्विधम चतुर्विधम बुद्धि बलम। उपवास तो नहीं था आप लोगों का कल, आवाज से लग रहा है उपवास वगैरह था। बुद्धि बलम दधाना दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना कोष्ठस्ते धान्योपिममेके बीजम् कोष्ठस्ते धान्योपिममेके बीजम् संभिन्न संसोत्रिपदानुसारी संभिन्न संसोत्रिपदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं दधाना चतुर्विधं बुद्धिबलं दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना कोष्ठस्य धान्योपिममेके बीजम् संभिन्न संसोत्रिपदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना। बोलो अब ये 4 प्रकार की बुद्धि बल बुद्धि रीतियों की चर्चा कर रहे हैं। कौन सी? कोष्ठस्थ धानम उपम, यानी कोष्ठ धान उपम नाम की पहली रिद्धि है। एक बीजम, एक बीज बुद्धि रिद्धि भी है। इसके बाद में संभिन्न संसोत्री, ये तीसरी रिद्धि है। चौथी पदानुसारणी, चौथी रिद्धि है। ये 4 प्रकार की बुद्धि बल को धारण करने वाले जो परम ऋषि हैं, हे प्रभु हमारा मंगल करें, हमारा कल्याण करें, इनसे निवेदन किया जा रहा है। आजकल सब चाहते हम और हमारे बच्चे खूब पढ़ लिख जाएं, खूब बुद्धिमान बन जाएं, दुनिया की हर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लें। करना धरना कुछ है नहीं, अधिकार सबको मांगना है। यहाँ ऐसे मुनि महाराजों की आराधना करोगे, ऐसे मुनि राज जो रिद्धिधारी हैं इनका स्मरण करोगे, इनसे निवेदन करोगे, विनती करोगे, तो मैं विश्वास से कहता हूँ आप और आपके बच्चे दुनिया में बुद्धि में प्रथम आ सकते हैं। क्यों? ये रिद्धियाँ कैसी है? कोष्ठस्थ धान्योपम, मतलब आप लोग जानते हो क्या? एक कोठे होते हैं, भंडार बोला जाता है। क्या? उनको पुराने जमाने में बंडा बोला जाता था। इनमें क्या होता था? इनमें अनेक प्रकार के बहुमूल्य द्रव्यों को रखा जाता था और अनेक खजाने तिजोरी हो, उनमें हीरा है, पन्ना है, पुखराज है, सोना चांदी है और भी मूल्यवान प्लेटिनम आदि धातुएं इनको रखा जाता था। अथवा जो अनाज होते हैं, गेहूँ है, चना है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का, तमाम प्रकार के अनाज होते हैं। इन सब को इनमें रखा जाता है। इसके बाद ये सब साजे ठीक ठीक प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, ऐसे मुनि महाराज होते हैं, उनके पास में सिद्धांत का ज्ञान है, न्याय की जानकारी है, व्याकरण है, गद्य भी जानते हैं,
पद भी लिखते, अनेक ग्रंथ पढ़े भी, सुने, पढ़ते, पढ़ाते। इस प्रकार अनेक उपलब्धियां इनके पास में, मगर जैसा है वैसा ही उन्हें प्राप्त कर लेते। जैसा धारण किया वैसा ही बना रहता है। अब आप लोगों को ज़्यादा जानकारी तो नहीं, मगर इतना तो आप लोगों के घर में भी होता है। ग्रीष्म काल चलता है और उस समय आप नए अनाज को संग्रह करते हैं, खाने पीने की, बरसात की और 8 महीने की, 12 महीने की तैयारी करते करते कर ही करते। कोई 5 कुंटल गेहूँ मंगाता, कोई 15 कुंटल मंगाता, कोई 10 कुंटल मंगाता है। दाल भी पहले दाल नहीं आती थी, अब बुद्धि खराब हो गई। आप तो डंकी चने को मिल में पीसकर पॉलिश करके आपको दाल देते हैं। चमक में अच्छी होती है और खाने में कच्ची होती है। वो आप लोगों को क्या बताएं, मगर पहले अनेक प्रकार दालें भी घर में बनती थी। इन सब का संग्रह ग्रीष्म काल में टंकियों में कर लिया करते थे। फिर क्या होता था, वो जितने अनुपात में, जितने वजन में रखते थे, उसी प्रकार से वह प्राप्त कर लेते थे। उसमें न कोई कम ज़्यादा नहीं होता था। उसी प्रकार मुनि महाराज हैं, उनके बाद जो भी ज्ञान की उपलब्धि है, जो अंदर में उन्होंने अपने मस्तक में धारण किया है और सब जो कंठस्थ किया है, पूरा का पूरा बना रहता है। ऐसे मुनि महाराज, इनको बोलते कोष्ठस्थ धान उपम बुद्धि। कोटे में धान के समान इनकी बुद्धि सुरक्षित रहती है। आप लोगों के लिए ये पूजन की विधि, पूजन की पूर्व भूमिका तो हमने बताई। ये तो 2-4 दिन में विषय पूरा होने वाला है। फिर क्या करना, छुट्टियां कर दें आप लोगों की 2 महीने की, हैं? थक गए होंगे आप लोग। ये रक्षाबंधन की छुट्टियां, गर्मी की छुट्टी तो सब मनाते हैं, 2 महीने की छुट्टी कर दें रक्षाबंधन की। फिर क्या बात है, छुट्टियां करने को मना कर रहे हो, फिर ये चटाई फर्श में ज्यादा लोग क्यों नहीं बैठे बताओ? पूजा करने वाले भी पूजन करके बहुत सारे लोग अपने आवश्यक काम से निकल गए। मगर ऐसा करोगे तो हमारा मन छुट्टी करने का हो जाएगा। बोलो छुट्टी करना का नहीं? तो अच्छा दादियाँ बोले, बाकी बोले भी नहीं रहे, बता बोलो ना। फिर 7:15 पे क्यों नहीं आते अपन लोग? 9 बजने वाले। क्यों किशोर भैया छुट्टी कर दे? सवा भैया आपको मंदिर की तैयारी करना है, पंचकला की छुट्टियां कर दे? नहीं महाराज, छुट्टियां ना करो तो क्या करना है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब इसके उपरांत यदि आपका उत्साह रहेगा, सब लोग चाहेंगे, तो अनेक श्राप का आचार हमारे जैन जगत में, उन श्राप का आचारों में एक रत्नकंड श्राप का आचार तो आपने पढ़ लिया होगा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? बोलो ना, कहाँ पढ़ा है? महाराज जी हमारी अलमारी में पढ़ा है। विराजमान बोलो, पढ़ा नहीं? पढ़ा है। तो अब मैं सोचता हूं आपको कोई नया श्राप का आचार मिलना चाहिए। उसका नाम हो सकता है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जो समय सार की आत्मख्याति टीका लिखने वाले सबसे जटिल और सबसे प्रमाणिक टीका मानते हैं। वे आत्मख्याति टीका के रचयिता परम पूज्य आचार्य अमरचंद्र आचार्य महाराज ने उस ग्रंथ की रचना की। कौन सा ग्रंथ है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। और वो जो ग्रंथ प्रकाशन जहाँ से हुआ है वो गुजरात में एक आकाश स्थान है, संभवतः गांधीनगर के पास है। वहाँ पर एक विद्वान हुए हैं, त्यागी जी हुए हैं, उनका नाम था श्री राजचंद्र जी। क्या नाम?
नाम सुना आप लोगों ने? वो राजचंद्र जी मुनि महाराज नहीं थे, सुनो, मगर वे त्यागी, और ऐसे त्यागी थे, ऐसे वो साधना करने वाले थे। सुनते उनके पास बहुत लंबा समय नहीं, 50 वर्ष हुए होंगे मेरे ख्याल से, वो ऐसा क्षोभ रखते थे। सुनो, आपने यदि किशोर भैया 100 प्रश्न बोल दिए एक साथ, कितने, तो वो 100 प्रश्न जिस क्रम से बोले उसी क्रम से 100 ही प्रश्नों का सही सही जवाब देने की सामर्थ्य रखते थे। वो उनका नाम ही रख दिया था शताब्दान। और ऐसे थे, गांधी जी भी उनके कायल थे। गांधी जी ने अपने जीवन परिचय में लिखा है कि मेरे जीवन में यदि कोई गुरु हुए हैं और मैंने अहिंसा धर्म को समझा है, सीखा है, तो गांधी जी कहते हैं उनमें एक जैन साधु पंडित ब्रह्मचारी राजचंद्र जी हुए हैं गुजरात में। सोचो, ऐसे विद्वान हुए। तो ऐसा ग्रंथ आपके बीच में संभवतः कुछ दिनों में आ जाएगा। शास्त्र तो इटारसी में आ गए, आपके हाथों में भी आ जाएंगे। आपका उत्साह होगा, आप कहो तो उनको निकाल लें, नहीं तो लौटा दें। बोलो, लौटा दें हैं? मगर ऐसा नहीं करना। हम आप इटारसी की बात तो नहीं करें, यहाँ तो सब अच्छे लोग हैं। हम कुछ बच्चों को देखते थे बचपन में, पढ़ना ना लिखना, बस्ता पे चढ़ चढ़ बैठना। क्या अनुराग भैया? अरे बस्ता तो उसके लिए अच्छा है जो पढ़ाई लिखाई करे। अच्छा बस्ता मंगा लिया, अच्छा पिट्टू बैग मंगा लिया, अच्छी पुस्तकें मंगा ली, पेन कॉपी पेंसिल कंपास मंगा लिया। अब क्या करना? स्कूल जाने के नाम बुखार आ जाए, कोचिंग के नाम नींद जाए, और पाठशाला की बात ही न करो। ऐसा कैसे काम चलेगा? तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अपने को ये आगे स्वाध्याय का मौका मिलता है तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या कहा? तो ये जो बता रहे हैं आपके लिए, ये कोष्ठक बुद्धि है। इसके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं पूरा बना रहता है। और हम लोगों का ज्ञान कैसा होता है? बिल्कुल इससे उल्टा होता है। सुनते हैं और बोलो हैं? बगल में चम्मच रखी रहती है, पूरे चौका में ढूंढ आते, चम्मच कहाँ गई, चम्मच कहाँ गई। होता कि नहीं? क्यों? एक ग्राहक ने कितने रुपए दिए खुद ही भूल गए, बताओ। लौटाना था 50 रुपए और लौटा दिए 90 रुपए। क्यों? ऐसे ही करते हो क्या? क्योंकि क्या करें, बुद्धि ऐसी हो जाती तो हो जाता है। तो आप लोगों से हमारा कहना है, समझो ऐसे मुनि महाराज को याद करेंगे तो जरूर हमारी बुद्धि का विकास होगा। आगे बता रहे हैं, एक बीज बुद्धि होती है। कौन सी? एक बीज का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? एक बीज बुद्धि नहीं, बुद्धि क्या होती है? अब जैसे मान लो एक बीज होता है, एक बीज को बोते हैं, अनेक अनाज के दाने उत्पन्न हो जाते हैं, बीज उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार एक बीज यानी शास्त्र संबंधी एक अक्षर हमने पढ़ लिया, सुनने में आ गया, एक शब्द सुन लिया, एक पद को सुन लिया, तो पूरे ग्रंथ के अनेक प्रकार के विषयों को, उनकी अर्थों को बताने की सामर्थ्य जिन मुनि महाराज के पास होती है उन्हें एक बीज बुद्धि रिद्धि वाले मुनिराज कहते हैं। उनसे भी यहाँ विनती की जा रही है, हे मुनि महाराज आप हमारा भी कल्याण करें, हमारी बुद्धि का विकास करें। सोचो ऐसे मुनि महाराज के दर्शन नहीं हो रहे, ये आपको गम नहीं होना चाहिए। ऐसी बुद्धि अपने को प्राप्त नहीं है, इसका गम नहीं होना चाहिए। अरे इटारसी वालों, हमारा सौभाग्य
ऐसे मुनि महाराज की महिमा सुन रहे, उनको नमस्कार कर पा रहे हैं, ये भी कोई कम नहीं होना चाहिए। बहुत सौभाग्य का विषय है। मैं तो ज्यादा तपस्या कर नहीं पाता हूं, मगर ऐसे मुनि महाराजों को याद कर लेता हूं, ऐसे मुनिराज को नमस्कार कर लेता हूं, तो आनंद आ जाता और शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये मनीष भैया कई बार बोलते हैं, कई बार ऐसा लगता है ज्यादा बोल जाते हैं। हम कहते हैं हमारे पास क्या एक आध उपवास कर लेते तो कौन गजब की बात हो गई बताओ। अरे होना तो ये था, आपकी इटारसी में आता और मैं चतुर्दशी के दिन मैं संकल्प लेता, दीपावली तक आहार निहार की प्रवृत्ति समाप्त होती, तब तारीफ करते तो बात होती। बताओ एक दो उपवास में क्या रखा है। कई बार तो हमें शर्म सी लगती है, आप कपड़ा वाले 12-12 उपवास कर लेते हो। बताओ मेरी भी भावना थी, किंतु ऐसा क्षोभ नहीं था विधि यंत्र कर्म का। पहली बार में पहले वर्ष में एक उपवास किया, दूसरी बार में बेला किया, तीसरे वर्ष में तेला किया, चौथे वर्ष में चोला किया, 5 वर्ष पछेला 5 उपवास लगातार कर लिए, और छठे वर्ष में बीमारी आदि की कोई बाधा आ गई, फिर उपवास हमारे आगे नहीं बढ़ पाए। भावना थी कम से कम 21वें वर्ष में 21 उपवास तो हो जाते लगातार, नहीं हो पाया। क्या करें, उतना पुण्य नहीं था। आप लोग, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आप तारीफ किया करो, अनुमोदना किया करो उन मुनि राजों की जो विशेष तपस्या करते हैं। हम जैसे महाराज की करो तो क्या। इसलिए यहाँ पर कैसी बुद्धि, कैसे छोड़म, एक अक्षर बोल दिया, मतलब भा बोला तो पूरा भक्ता मन स्तोत्र याद आ गया उनके लिए। सुना, यदि मान लो स बोल दिया तो पूरा तदबार सूत्र याद आ गया, पूरा तदबार पढ़ के सुना देंगे, अर्थ कर देंगे। कितना बोले, सम्यक ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का सा आ बोला, पूरा पाठ कर लेंगे यार। ना बोल दिया पूरा शराब का चार आ गया, नमा बोल दिया पूरा शराब का चार आ गया। ऐसे मुनि महाराज को बोलते हैं एक बीज बुद्धि रिद्धि वाले। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बता। महाराज के प्रति भक्ति बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, बोलो ना। अरे ऐसे मुनियों के प्रति भक्ति बढ़ाओगे तो जरूर अपना काम भी हो जाएगा। आज नहीं कल ऐसी रिद्धियां अपनी आत्मा में भी प्रकट हो ही जाएंगी, पक्का मानना। बोलो मगर अनुमोदना करना चाहिए, करो कराओ भावना भाव। कितना सीधा कितना सरल जैन धर्म है, मगर आप लोग डरते हो। बताओ नितिन भैया, जैन धर्म में कौन सी कठिनाई है बताओ जरा। आदर्श बोलो क्या कठिन है जैन धर्म, बताओ कितना सरल है। आप मुनि बन सकते हो, अच्छी बात। नहीं बन सकते हो, उनकी सेवा करो। सेवा नहीं कर सकते, सेवा करने वाले की अनुमोदना करो, दूसरों से करवाओ। कितना सरल है बताओ। वो तपस्या कर रहे मुनि बन कर के, ओ हम अनुमोदना भी नहीं कर पा रहे। बताओ, सुन रहे आप लोग हैं, यदि अनुमोदना कर ले बहुत अच्छा, धन्य है। शाम को धन्य कुमार धारावाहिक चल रहा है, वहाँ सुब्रत नाम के मुनि राज का खीर का आहार हो रहा है, और वहाँ पंच आश्चर्य हो गए, रत्नों की वर्षा होने लगी, वहाँ पुष्पों की वृष्टि होने लगी, वहाँ पर शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहमान हो रही, वहाँ पर नगाड़े आदि 12.5 करोड़ क्या क्या वाद्य यंत्र बजने लगे, और अपने यहाँ पर तो टीन का डब्बा भी नहीं बज रहा। बताओ, अरे महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, हम तो आपको चौका से लेके आते हैं, ढोल बुलाते हैं, आपने क्यों मना कर दिया। बोलो क्यों मना कर दिया मनीष, क्यों मना कर दिया।
हैं। मैं तो ये जानता हूँ आप कोई भी काम करो, करवाओ, अनुमोदन ना करो, उसमें अहिंसा धर्म का पक्ष होना चाहिए। एक दिन में आया, दो ढोल वाले आए, वो उनसे पूछा क्यों नशा करते हो? हाँ करते हैं बाबा। मांस खाते हो? हाँ मांस भी खाते हैं, और क्या मछली भी लेते हैं, अंडा भी खाते हैं। बताओ, अब आपने उसको 300-500 रुपया दे दिए तो आपने अंडा मांस मछली खाने की अनुमोदना कर दी, समर्थन कर दिया। अरे आपको मना नहीं, आपको उत्साह दिखाना है, जश्न मनाना है, ऐसा उपयोग करो। इसलिए मैंने कहा था आपके बच्चे यदि तैयार हो जाते तो आपको अपना ही दिव्य घोष तैयार करना चाहिए। मगर ताली बजाने वालों मैंने कई जगह देखा बहुत गड़बड़ करते हैं आप लोग। और दारू पीने वालों को तो 500,000 दे दोगे, हमारे बच्चों के सेब वालों को 500 रुपया ना दो। चलो भैया तुम्हारे लिए आगे काम आएगा 500 रुपया। बोलो दे सकते क्या आप लोग? 100 रुपया ले लो, क्या करोगे तुम बताओ? आप लोग सोचो, अच्छे काम की अनुमोदना करना चाहिए। तो वो मुनि महाराज के आहार चल रहे, 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र चालू हो गए, और 5 बार क्या हुआ सुनो, दान की अनुमोदना। अब देव लोग तो दान दे नहीं सकते। कल मैंने रविवारी पिक्चर में कहा था, आप लोग आए थे कि नहीं आए? नहीं, तुम तो बैठे रख के दो, आएंगे हाँ कर जाओ चले जाओ। मैंने कहा था सुनो, पशुओं में भी दान होता है, दान की अनुमोदना होती है। आप लोगों को तो इतना ही पता, दान की अनुमोदना पशु भी चौका लगा सकते हैं, आहार दान दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं सब बातें नहीं बताऊंगा, शाम को दोपहर में आया करो, सब बता दे। तो अभी ऐसा थोड़ी है, एक समय में एक बात होगी। हैं दीपक भाई भी नहीं आए थे, अब नहीं बताना, अलग से आओ बताओ। पशु भी चौका लगा से आहार दे सकते हैं, और कभी शिकायत नहीं करते कि 8 दिन हो गए 4 दिन हो गए। कभी पूछने नहीं आते क्या विधि थी। दान कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं आपको समय पे बताएंगे आपको। और दान की अनुमोदना से भाई उत्तम भोग भूमि के पुण्य का आसरा बंद कर लेते, पापों की निजरा करते। मगर देवों में आहार दान नहीं हो सकता है, तो दान की अनुमोदना होती है। पंच आश्चर्य में धन्य है दाता, धन्य है मुनि महाराज, धन्य है आहार की प्रक्रिया। ये तो मोक्ष की यात्री का पाते दिया जा रहा है। ये मोक्ष ही आने वाले, जैसे आपके यहाँ इटारसी की जंक्शन से सैकड़ों गाड़ियां आती जाती रहती हैं। क्यों भैया कहाँ जा रही हैं? ये दिल्ली जा रही है, ये कहाँ जा रही है? बॉम्बे जा रही है, ये बेंगलोर जा रही है। तो आपके यहाँ घर में आहार हो रहा है, आपसे ये कहाँ जा रहा है? क्या बोलोगे गोयल जी बताओ? बोलो वीरेंद्र भैया, आपके घर में आहार हो रहा है, कोई पूछे महाराज कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? पगला के आहार कर रहा है चौका में, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? चातुर्मास कर रहा है इटारसी में। ऐसा नहीं बोलो, ये मोक्ष ही आ रहे हैं। कहाँ जा रहा है? इनकी गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया था, पेट्रोल पंप पे आए, और पेट्रोल पंप पर जैसे ही टैंक भर जाएगा और मोक्ष के लिए रवाना हो जाएंगे। बताओ क्या समझ रहे हो? अनुमोदना करो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा शुभ यात्रा हो। ऐसा मुनि का धर्म होता है। तो ऐसे मुनि महाराज की रिद्धियों की चर्चा यहाँ पर कर रहे। फिर इसके बाद में तीसरी कौन सी रिद्धि? संभिन्न संसोत्रत्व बुद्धि रिद्धि होती है। क्या होती है? संसोत्रत्व मतलब सुनने की क्षमता उनके पास होती है। हमारे पास भी क्यों सुन रहे कि सो गए तुम लोग हैं? हाँ, मगर ऐसे नहीं सुन सकते, माइक लगा था सुन रहा है। मगर वो मुनि महाराज
जो संभिन्न संसद बुद्धि रिद्धि वाले होते हैं उनका तो ऐसा दुनिया के हल्ला गुल्ला होते हैं, घोड़े हिने नहाते, ऊँट अपनी आवाज निकालते, हाथी चिंगारते, बेल भी रंबाते हैं और पक्षी भी चहचहाते हैं, मनुष्य भी चिल्लाते हैं, मगर सब आवाज होने पर भी अक्षरात्मक हो अनक्षरात्मक हो सभी ध्वनियों को एक साथ सुन लेते समझ लेते हैं। सुन रहे ना? अभी एक आध व्यक्ति को बोलने लगे, ए भैया शांत हो जाओ, महाराज को सुनने आया, तुमको सुनने नहीं आए। आपकी गलती है, आप कोई ऐसी तपस्या करते, ऐसे मुनिराज को नमोस्तु करते जिनके पास संभिन्न संसदों में बुद्धि रिद्धि होती तो आपको आकुलता नहीं होती। ऐसे मुनिराज से पूजन के समय विनती की जा रही है, आप हमारा कल्याण करें, हमारा मंगल करें। ऐसे जानते योजन क्या होता? 12 योजन का मतलब क्या हुआ? बोलो। छोटा योजन देखें तो क्या 4 कोस का एक योजन होता है। एक कोस में 2 मील होते हैं और एक मील में 1600 मीटर होते हैं। गुणा करें तो लगभग 12.8 किलोमीटर हो गया वो, मतलब 13.25 किलोमीटर लंबे एरिया में 9 योजन होता है तो उसमें भी लगभग ये 12 योजन ये हो गया। अब एक योजन में 13.25 किलोमीटर, अब 12 का गुणा करो कितने हो गए? लगभग 150 किलोमीटर। यहाँ से आप नागपुर पहुंच जाओ। नागपुर में क्या बोला जा रहा है? यहाँ बैठे बैठे सुनने की सामर्थ्य। यहाँ से बीना में क्या बोला जा रहा है? सुनने की सामर्थ्य। इंदौर में क्या हो रहा है? यहाँ हजारों लोगों की आवाज सुनने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे मुनि महाराज होते हैं। सोचो, विचार करो। चक्रवर्ती के पास भी ऐसा ही लगभग 6 होता है। 12 योजन तक की बात वह चक्रवर्ती सुन लेता है, क्योंकि पूर्व में उसने भी वीतराग मुनि धर्म की आराधना की है। पूर्व का पुण्य है, उपलब्धि उसके पास में। क्योंकि चक्रवर्ती सुनने की सामर्थ्य नहीं रखेगा तो व्यवस्थाएं कैसे बना पाएगा? ऐसे मुनि महाराज को हम ऐसे नमोस्तु करते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसे मुनिराज बन जाए तो उपलब्धि है, मगर बने न बने उनको नमस्कार तो करना हमारा अधिकार है क्या नहीं? बताओ। तो करो ना पर नमस्कार उनको, ऐसे परोक्ष करना चाहिए। आगे के पदानुसारणी बुद्धि रिद्धि होती है। कैसी होती है? कोई भी शास्त्र ले लिया, शास्त्र के प्रारंभ का कोई पद ले लिया, बीच का कोई पद ले लिया, आखिरी का कोई पद ले लिया और कोई भी पद सुना, उस सुन करके पूरे ग्रंथ को बताने की सामर्थ्य है, पूरे ग्रंथ को पाठ करने की सामर्थ्य है। ऐसा यहाँ होता है। सोचो, विचार करो। ये रिद्धि है अपने पास किया है। आजकल भी कुछ ऐसा किंचित देखा तो जाता है। एक वकील साहब थे सरोज में, वो शायद जन्म से या बाद में ही अंधे हो गए थे, उनको बिल्कुल नहीं दिखता था। और लोग कहते थे, हम बचपन में सुना करते थे कि वो वकील साहब कौन सी पुस्तक में, कौन सी धारा में, कौन सा निर्णय, कौन से अदालत ने, कौन से जज ने किया था, पूरा बता देंगे, पेज नंबर, धारा नंबर बता देंगे पूरा। आप लोग तो तैयारी करते, फाइल बनाते रात भर, तब सुबह कोर्ट में खड़े होते। ऐसे ही होता है। उनकी ऐसी सामर्थ्य थी, बताओ, पदानुसारित रिद्धि। अब आप लोगों को विचार करना है। सोचो, ये रिद्धियां, इनको यहाँ याद किया है मुनियों को। जिसको याद करोगे वही प्राप्त कर सकते हो। समय सार जी ग्रंथ में संबर अधिकार में एक गाथा आई है, मैं आपको बीच में रखता हूँ, प्रसंग लग रही है। क्या कहती? शुद्धम तो बियाणंतो शुद्ध में बप्योलयदि
जानंतो अशुद्धम अशुद्ध में बपम लयदी। क्या कहा? जो शुद्ध को जानता है वो शुद्ध को प्राप्त कर लेता है, जो अशुद्ध को जानता है वो अशुद्ध को ही प्राप्त करता रहता है। यदि वर्तमान में जो पर्याय इसी को शरीर से मिश्रित जो जीव की पर्याय इसी को हम जानेंगे तो इसी को प्राप्त करते रहेंगे। मगर यदि हम समझ लेंगे समेसर आदि मान ग्रंथों के माध्यम से, नहीं मैं शरीर रूप नहीं हूँ, मैं शरीर के अंदर रहने वाला ज्ञायक तत्व हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, तो आत्मा को प्राप्त कर सकते हो, शुद्धात्म उपलब्धि कर सकते हो, ऐसा यहाँ कहा गया है। उसी प्रकार इन हृदयों को समझ लोगे, इन हृदयों को आप जान लोगे, इनकी महिमा जान लोगे तो पक्का है आज नहीं तो कल इन हृदयों को प्राप्त भी कर लोगे। और जो प्राप्त करना चाहते हैं उनको समझना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है जब मंदिर में लोग अभिषेक करते पूजन करते भीड़ रहती है तो ऐसा लगता है नहीं पंचम काल के अंत तक मुनि आदि का भी रहेंगे और श्रावक श्राविका भी रहेंगे, और हमारे पूरे उत्साह से अपने पूरी भावना से जो गगन चुंबी वाले मंदिरों का निर्माण किया है, जरूर ये मंदिर और भगवान पंचम काल के अंत तक रहेंगे। बताओ, बुजुर्गों को चिंता रहती है। हमारे चिंटू वकील साहब कहते हैं महाराज मंदिर में पूजा करने वाले नहीं आ रहे, तो हम तो भैया देखो ऐसा है मंदिर बाद में बनता है, पहले पुजारी बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के बहुत सारे महाराज जी आए होंगे, कोई मंदिर बनाने की प्रेरणा देता है, कोई चौबीसी बनाने की प्रेरणा देता है, कोई त्रिकाल चौबीसी की प्रेरणा देता है। मैं तो कहता हूं ना चौबीसी ना त्रिकाल चौबीसी, इटारसी में तो 30 चौबीसी बनना चाहिए। कौन की बनना चाहिए? ताली बजा दी आपने। भगवान की नहीं, पूजा करने वालों की। क्या भगवान की चौबीसी तो कई जगह हैं, तो आजकल त्रिकाल चौबीसी भी बनने लगी। मैं तो चाहता हूं हे भगवान, यहाँ की ऋषभदेव भगवान, यहाँ के पारसनाथ भगवान, यहाँ के सांत्र भगवान और यहाँ के बनने वाले महावीर भगवान, ऐसा अतिशय प्रकट करा देना यहाँ पर पुजारियों की 30 चौबीसी बन जाए। हाँ? मगर करो तो सब कुछ हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है। हम कल LKG मंदिर की बात चली, ब्रह्मचारी समत भैया आए थे प्रशाचार्य, तो मंदिर के भगवान की बात तो बाद में की। हमने कहा बताओ भैया अभिषेक पूजन कौन करेगा? तो हमने एक वृद्ध व्यक्ति को तैयार कर लिया, एक जवान को तैयार कर लिया। हमने अब कोई चिंता नहीं, ये दोनों रहेंगे तो LKG वाले UKG में भी जाएंगे, कॉलेज में भी पहुंच जाएंगे। अब सब कुछ हो जाए, उत्थान हो जाएगा इनका। LKG तो कॉलोनी के नाम है, हम तो सोच रहे कॉलोनी का भी नाम दूसरा है कुछ मेरे ख्याल से, कहते हैं LKG। हाँ, इसलिए आप लोगों से हमारा तो मानना यही है कि आप लोग पूजन के लिए तैयार हो। हमने कहा वकील साहब चिंता ना करो, आप तो इतना करो जितने भी लोग शिविर में तैयार हो गए तो मैं विश्वास से कहता हूँ आज तक का इतिहास है मंदिरों में 10 दिन के बाद भी लगेगा 10 लक्ष पर्व चल रहा है। बस अपने नीनहालों को अपने बच्चों को शिविर के लिए तैयार करो। बातें बहुत सारी, बहाने बहुत सारे आते हैं। मतलब कोरोना काल में तो सबने जॉब किया, सबने दुकान खोली, एक दिन भी दुकान बंद नहीं रही ऐसा लगता है। क्यों निसंग बताओ ना? अब तो कहीं जाना नहीं। कुछ लोग कहते महाराज अब तो अनंत काल तक हम जॉब छोड़ नहीं सकते। एक लड़का था, बबीना की बात है, ऑनलाइन जॉब करता था, वर्क फ्रॉम होम करता था। हमने कहा क्यों भैया तुम आते नहीं है? अरे महाराज टाइम नहीं रहता, वर्क टाइम होता है, ऑनलाइन रहते हैं हम, करना पड़ता। और कोई काम था एक दिन तो आ गया। क्यों भैया आज क्या छुट्टी है? छुट्टी नहीं है, फिर
हम ऑन ड्यूटी हैं, तो ये यहाँ कैसे आ गया? महाराज क्षमा करना, हम तो आपसे की रहते बहाना बना रहे थे, कुछ नहीं होता, लैपटॉप चालू रहता है, एक पथरा हटा के रख दो उसके ऊपर, कंपनी में शो होता रहता है कि कर्मचारी काम कर रहा है, व्यक्ति काम में लगा है, और चेक भी कर लेता है। तो कहते सॉरी सर, पर्सनल काम से गए थे हम। सुन लिया। अरे आपको कहीं जाना है, अभी कोई मतलब बैंकॉक का ऑफर आ जाए या नरेंद्र मोदी बुलाए हमारे अमेरिका चलो, क्या करोगे तुम बताओ? छुट्टी मिले कि नहीं मिले बता, बोलो ना अनुराग। फिर दुकान का क्या होगा? फिर ऑनलाइन ऑफिस का क्या होगा? याद रखो, तुमको शिविर में नहीं आना, बिल्कुल मत आओ, मगर गुरु से कपट, मित्र से चोरी, आओ निर्धन आओ। बोलो, हम शराब नहीं दे रहा, जो नीति बताई है वैसा बता रहे, आपके मित्र समझा रहे हैं, भैया तुम भी फार्म भर दो, हमने भर दिया, शिविर में रिजर्वेशन करा लो, तो मित्र को भी बुद्धू बना रहा है, मित्र से भी चोरी कर रहा है, और गुरु समझा रहा है, उनको बुद्धू बना रहा है। याद रखना, जो शिविर में नहीं आना चाहते, जो विद्यालय में पढ़ रहे हो, जिन कॉलेज में पढ़ रहे हो ना, उनमें पढ़ के छोड़ चुके हैं हम। सुन रहे? अब ज्यादा खेलवाना चाहते हो, हमने एक ग्राम पंचायत के गांव के स्कूल से पढ़ाई चालू की, और इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई पूरी की हमने। अब बताओ, मध्य प्रदेश में मैं समझता हूं इंदौर से बड़ा शिक्षा का स्थान तो कहीं नहीं होगा। बताओ, हमें बता रहे आप लोग, सब बातें रहती हैं। ज्ञापन देने गए, ज्ञापन दे आए, उनने कह दिया पहले से 8वीं तक बंद कर सकते हैं, आगे हमारे हाथ में नहीं है। कल मैंने दिल्ली एक समाचार भेजा एक आईएएस अधिकारी के लिए, जो यहाँ पे कलेक्टर भी रह सके होशंगाबाद में, उन्होंने हमको नमोस्तु कहा, हम तो मौन से इशारा कर दिया, तो आगे हमारे गोयल वकील साहब ने आगे काम कर दिया, क्या फोन तो लगाएगा, क्या करें? तो उनने कह दिया साहब संस्कार शिविर का उद्घाटन आपको करना है। समझदारी करी तुमने, गला कोशिश करता हूँ। फिर उनसे आगे की बात की, उन्होंने कहा ये तो लोकल में भी हो सकता, सीबीएसई की छुट्टियाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, अब हम तो अपने लेवल पे काम करा सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को और देख रहा हूँ, आप में कितनी ताकत है। मुझे मंगलवार का कहा, आज सोमवार है, अब आपको करना है, कल तक कर लो, ना करवा मना कर देना। हाँ, अपनी ताकत लगा लेंगे, मगर इतने छोटे काम को इतनी बड़ी समाज अंजाम नहीं दे सकती, तो हम आपसे क्या उम्मीद करें? बताओ। आप दान नहीं कर सकते, मत करो। आप स्वाध्याय में नहीं आ सकते, मत आओ। कम इतना तो कर लो कि जैन समाज के 10 लक्षण चल रहे, ये महिलाएं कहाँ जा रही हैं? मंदिर में पूजा करने जा रही हैं। ये भाई कहाँ जा रहा है? मंदिर में अभिषेक करने जा रहे हैं। इतना तो अजैनों को देखने मिल जाए तो उन लोगों को तो बहाना मिल जाएगा, बच्चे की परीक्षा है, पेपर चल रहे हैं, बहाने तो बहुत सारे रहते हैं। बताओ, पहले महिलाएं घर के लिए होती थी, पुरुष लोग व्यापार करने के होते थे, मगर विडंबना इस बात की हो गई, बैलेंस पूरा बनाना है। तो मैं तो मना नहीं कर रहा हूं, महिलाएं दुकान जाना चाहती हैं, दुकान जा रही हैं। महिलाएं यदि जॉब करने को तैयार कर रही हैं, तो पुरुषों को भी चौके में रोटी बनाने जाना चाहिए। नोट छापना है, समय से खाना नहीं। जब महिला भी नोट कमाएगी, पुरुष भी नोट कमाएगा, रोटी कौन बनाएगा? बासी ब्रेड खा लेना, ला करके खाते ही होगे। पाव रोटी क्या बोलते हैं उनके लिए, एक कचरा खाना आता है। अरे कमाते हो, अच्छा खाओ, शुद्ध खाओ, इम्यूनिटी बढ़े, कोरोना लौट के नहीं आए। जो मर गए, अपन जीवित रहे। ये बताओ, पुरुषों को रोटी बनाने की बात क्यों नहीं? महिलाओं को नौकरी और व्यापार करने की बात क्यों? भैया बुरा लगे तो लग जाए, मैं रिश्तेदारी करने नहीं आया हूं, दिवाली की बात बिहार होने की संभावना है। और क्या है? 4 दिन पुरुष बनाए। नहीं, अब ऐसा अपन नहीं विचार कर रहे हैं, पुरुष लोग ज्यादा नहीं, हाँ ऐसा नहीं है। मगर सोचो, आखिर ये बताओ 10 दिन में क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? मैं गारंटी दे रहा हूं, कितने बीमार लोग हैं, पूरे शिविर में आ जाओ, स्वस्थ ना हो तो मैं बताऊंगा आपके लिए। इतना बीमा वाले भी गारंटी नहीं देते हैं।
अस्पताल में 1 महीना भर्ती हो जाओगे और 50 लाख खर्च करके जाओगे। यहाँ 10 दिन के लिए बातें करते। हर जगह तो 50 महिला अभी तक फॉर्म भरती थी। यहाँ की महिलाएं 2-3 फॉर्म आए महिलाओं के, वो भी 1-2 बाहर के भी हो सकते हैं, मगर तारीफ करूंगा ऐसी माता बहनें मुझे अभी तक तो कहीं नहीं मिली। बताओ आखिर उनको दुकान जाने को समय, 10 दिन शिविर में बैठने का समय नहीं है। बताओ अब क्या कर सकते हैं? भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ, हे इटार्ड जी के भगवान जितने भी विराजमान हो, हमारी माता बहनों को भी शक्ति देना, ऐसी शक्ति देना उन्हें भी पीतराग धर्म की भक्ति करने का भाव बन जाए। हमारे भाइयों को भी शक्ति देना, भाव बन जाए। क्या सोच रहे हो आप? इतनी बड़ी समाज में 250-300 घर की समाज में, अरे एक घर से एक व्यक्ति भी आएगा, 300 लोग तो इटारसी की शिवरात्रि हो जाएंगे। बताओ आप लोगों से ज्यादा नहीं कहूंगा, आप नोट भी छाप लो, दुकान भी खोल लो, और ध्यान रखो बाहर के लोग आएंगे क्या सोचेंगे। बताओ कल भी अरविंद वकील साहब कुछ बोल रहे थे रात में हमसे, एक जगह की बता रहे थे, महाराज वहां पर महाराज जी चतुर्मास करते आते हैं तो एक दुकान जब तक आहार नहीं होगा दुकान नहीं खुलती किसी की। समाज का नियम है। एक व्यक्ति होटल की दुकान थी, हलवाई जी थे, दूध वाला दूध गर्म कर रहे थे, और दूध गर्म करने को थोड़ी सी एक पटिया खोला, दरवाजा खोला और दूध गर्म कर देख लिया तो उन्होंने कह दिया काय भूखो मर रहा है, बच्चों को भेज दिया हमारे घर पे, रोटी बन गई। शर्म नहीं आते? महाराज आहार को निकले और तूने दुकान खोल ले। नहीं नहीं दादा दुकान नहीं खोले, दूध गर्म कर रहा है। फिर ठीक है, सोचो हम लोग क्या कर रहे हैं, यही प्रभाव ना होगी। ऐसा ना हो बाहर के शिवरात्रि जहाँ 250-300 तुम दुकान खोल के बैठ जाओ और तुम गाड़ी में घूमते रहो, मोबाइल में बातें करते रहो। फिर भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसा ना हो, मगर होगा तो तुम दुकान पे बैठोगे, अभिषेक करने नहीं आओगे, पूजन नहीं करोगे, शिविर में नाक तो कटना है। कौन की बोलो, कौन की कटना है? आप लोगों को विचार करना है, मैं नहीं जानता हूं। आज 50 फॉर्म महिलाओं के आ जाना चाहिए हैं। अब आंख खोलो तो फाड़ो, मगर बात तो सही है। आखिर क्या कारण है बताओ? यदि पुरुषों के 70-80 फॉर्म आ गए, महिलाओं के 15-20 भी क्यों नहीं आए? चलो नियम ले लो, दुकान नहीं जाएंगे। महाराज ये बात ना करो, आपके पास कल से आना बंद कर दें। दुकान तो प्राण है हमारे महाराज, बाप बढ़ाना भैया। हाँ जोर से बोलो ना, बोला डर रहा है क्या? जो मन में वही तो बोलोगे आप। यहाँ रिद्धियों को सुनो, ऐसे मुनि महाराजों के लिए पुष्पांजलि करोगे, 64 रिद्धि में मुनि को पुष्प सेवन करोगे, एक आध रिद्धि भी हो गई, एक मुनि महाराज भी प्रसन्न हो गए तो जीवन बदल जाएगा तुम्हारा, कई भव समझ जाएंगे। और मैंने ये भी कह दिया, जितने भी दुकान व्यापार नौकरी करने वालों, याद रखना, यदि जिनवाणी को मानते हो, शास्त्र को मानते हो, तो जिनवाणी में शास्त्र में स्पष्ट लिखा है तराजू पकड़ने से और लैपटॉप चलाने से कोई चक्रवर्ती नहीं बना। जितने भी चक्रवर्ती बने वो त्याग करने से बने। क्या एक कहावत आती है, आपको सुना देता हूं, आप लोग भी सुन के जाओ। भले ही दुकान पे जाना, नौकरी करते रहना, कर लेना, आज नहीं कल धर्म में याद आएगा आपको। जिंदगी भर नहीं सुनते हमारी बात, जब कैंसर हो गया महाराज जी संबोधन करो। अब क्या करें, रमो को हम सुना दो। ये दशा है, आखिर नोट तो कमा रहे हैं आप लोग, ए मोबाइल में लैपटॉप में आंख तो फोड़ रहे हैं, अंत क्या होता है पता है? कभी कमर में कैंसर हो जाता है, कभी रीढ़ की हड्डी में खतरा हो जाता है, कोई डिप्रेशन में पहुंच जाता है, कोई ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। आपको थोड़ा भी विवेक हो तो आप धर्म करने लगोगे, जिनवाणी की बात मान लोगे। क्या तो एक प्रसंग यह है, चक्रवर्ती अपने 84 घंटे के मकान में महल में सो रहा था, सुनो ध्यान से, और 2 सेवक नौकर थे, पैर दबा रहे थे। क्या कर रहे थे? और चक्रवर्ती
राजकाज में थका हुआ था, नींद लग गई और खुर्राटे भर के सो रहा था। सुनो, अब वो सो रहा था खुर्राटे भर के। सुनो भैया, फिर क्या हुआ? धीरे से एक नौकर दूसरे नौकर से बोलता है, दोनों कवि थे, कवि हृदय थे। वो बोलता है दो लाइन बना करके, भूसोती भूखी नहीं, हाथी चढ़ घोड़े चढ़े, बेट पाल के माए, कब के थाके ही सके, अबे दबावे पाओ। क्या कहा? भैया ये बताओ, ये हाथी पे यात्रा करते हैं, एक घोड़े पे सवारी करते हैं, पालकी से महल से निकलते हैं, इनके पांव जमीन पे नहीं टिकते हैं, इनके पांव में कौन सा दर्द हो रहा है? ये थकान कहाँ गई? हम लोग घंटा भर से पांव दबावे लगे हैं। सुन रहे? तो दूसरा नौकर था, वो भी कविता बना के जवाब देता है। क्या देता है? भूसोते भूखे रहे। सुन रहे? भूसोते भूखे रहे, कीनो उग्र बिहार, तब के थाके ही सके, अबे दबावे पाओ। नहीं समझ में आया क्या? ये चक्रवर्ती जो है ना, पूर्व में भावलिंगी मुनि महाराज थे। वो मूल गुण उत्तर गुणों का पालन करते थे, और मूल गुण उत्तर गुणों का पालन करने से, अहिंसा आदि महाव्रतों का पालन करने से इनकी पाप कर्मों की निर्जरा हुई, और साथ ही साथ पुण्य कर्म का आसरा बंद हुआ। और वही पुण्य कर्म कौन सा? भूमि शयन करते थे, वह पलंग पे भी नहीं सोते थे, बिस्तर नहीं लेते थे, तकिया नहीं लेते थे। भाई कभी एक दिन का उपवास, कभी 2 दिन के उपवास, कभी पक्ष उपवास, कभी मास उपवास, कभी चातुर्मास के उपवास करते थे। और जहाँ रात रुकते थे वहाँ आहार नहीं, आहार करते थे वहाँ रात नहीं, और कई कोस विहार करते थे। ऐसी भयंकर तपस्या करने वाले, भारी तपस्या करने वाले मुनि राज थे। उनकी तपस्या के कारण ही ऐसा पुण्य कर्म का आश्रय बंद हुआ। वो आज उदय में आया और 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती बन गए थे। ना कोई तराजू पकड़ते हैं, ना कोई लीटर मीटर नापते हैं। उनके पास तो 32,000 मुकुटबद्ध राजा रत्नों के थाले लेके आ जाते हैं। भेंट स्वीकार करो, हम आपकी दास्ता स्वीकार करते हैं। बोलो, पंच कल्याणक देखे कि नहीं देखे? ऐसा बोलते नहीं बोलते? बोलो, अब आप लोग सोचते हो कि व्यापार करने से, दुकान की शटर ऊंची करने से, फटकनी लगाने से, झाड़ू पोछा लगाने से, नौकरी करने से, इंजीनियर डॉक्टर बनने से पैसा कमा लोगे। बहुत भूल में हो आप लोग। आपका गुजारा तो हो जाएगा, मगर आज यदि आपको 5 लाख रुपए की कमाई हो रही दुकान में, तो ये मान लो धर्म करोगे और भगवान की पूजन करोगे, आने वाले समय 50 लाख की कमाई होगी तुम्हारे लाले। और यदि आप उल्टे काम करोगे, आज 5 लाख कमा रहे हो, कल रोटी को मोहताज हो जाओगे आप लोग। ध्यान रखना, अर्थ पुरुषार्थ तभी सार्थक होता है, तभी फलता है जब धर्म पुरुषार्थ किया जाता है। बार बार बोल रहा हूं। तब लोगों ने धर्म पुरुषार्थ को भुला दिया, तो अर्थ पुरुषार्थ करोगे तो मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए चाहे माता बहनें हो, चाहे भाई लोग हों, इस बार के 10 लक्षण पर्व जीवन के अद्भुत होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि जीवन में पहली बार 10 लक्षण पर्व इटारसी में आए और हमारे जीवन में आए। अब आप समझो, ये भी नहीं समझना एक व्यक्ति तो आ गया हमारे घर। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग आत्मा की साधना करने वाला होता है। ऐसा कौन है? आचार्य विद्यासागर महाराज ने दीक्षा ले ली तो दूसरे भैया दीक्षा ना ले थे। यदि वो 4 और परिवार के लोग दीक्षा ले सकते हैं, तो 10 दिन का सेवन पूरा परिवार भी कर सकता है। महाराज भोजन कौन कराएगा? वो हमारी जिम्मेदारी, हम कराएं तुम्हारे भोजन।
कुछ लोग तो बहाने बनाना चाहिए, अरे हमने शिवरात्रि का नाम लिखाया, बिल्कुल मत लगवा, कटवा दो, आप तो खाने वालों में नाम लिखवा दो। आप क्या समझ रहे? आप लोग यदि आत्म कल्याण करना चाहते हैं, पूजन की विधि सीखना चाहते हैं, सामायिक कैसे करते हैं, सामायिक का आनंद क्या होता है, ध्यान कैसे किया जाता है, भोजन कैसे करते हैं, कल ब्रह्मचारी ने पूछा कैसे सोएं, कैसे खाएं, कैसे चलें, कैसे बैठें, यही पता नहीं, मगर आचार्यों ने बताया है कैसे चलें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे बोले, कैसे सोचो विचार करो। ये आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स है। आज आप लोग, दुनिया के लोग टीवी विज्ञापन करते हैं, 10-10 हजार रुपये खर्च करते हैं, लाखों रुपए, हजारों डॉलर देते हैं विदेशों में आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स के लिए। आपको पता होना चाहिए, हमारे आचार्यों ने जो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स बताया है, जो मूलाचार श्रावकाचार्य बताया, उससे बढ़ के कोई बता नहीं सकता है। आपको पता लगाना है। 10 दिनों में जो शिविर में रहेगा, मैं विश्वास से कहता हूँ उसके जीवन में जीवन जीने की कला आ जाएगी। और जीवन जीने की कला तो हो सकता है कहीं भी सीख लोगे आप, आपको मरने की कला भी आ जाएगी। कुत्ता की मौत नहीं मरना, हमें महावीर स्वामी की तरह मरण करना है। सुना? हमें कुत्ते की तरह मरण नहीं करना। हमें कैसा मरण करना है? हमें वीर मरण करना है, महावीर मरण करना है हमारे लिए। मगर ये जिनवाणी के रहस्यों को समझोगे तभी संभव हो सकता है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये 4 प्रकार की बुद्धि रिद्धि वाले महाराज हैं, वो हमारा कल्याण करें। आगे श्लोक पढ़ते हैं। संस्पर्शनम संस्पर्शनम संश्रवणम संश्रवणम च दूरा दूरा दास्वादन दास्वादन घ्राण घ्राण विलोकनानि दिव्यान दिव्यान मतिज्ञान मतिज्ञान बलाद बहंतः बलाद बहंतः स्वस्ति क्रियासु परमनसयो न प्रज्ञा प्रधाना प्रधाना। एक ही चलने, दोनों पढ़ लें, चलिए एक चल तो। संस्पर्शनम संस्रवणम चादूरा दास्वादन ग्राण विलोकनानि दिव्यान मतिज्ञान बलात् बहंता स्वस्ति क्रियासु परमनसयो न संस्पर्शनम संस्रवणम चादूरा संस्पर्शनम संस्रवणम चादूरा दास्वादन ग्राण विलोकनानि दिव्यान मतिज्ञान बलात् बहंता स्वस्ति क्रियासु परमनसयो न। बोलो एक बार। हमको नहीं देखा करो, नीचे पुस्तक देख के पढ़ा करो। कुछ हमको ही देख रहे हैं, बताओ, हमारे माथे पे कुछ नहीं लिखा, इसलिए पुस्तक देख के पढ़ो। अच्छा प्रयास किया आपने। अब आगे की रही, अभी बताया था संबिन संसद बुद्धि, एक कान संबंधी विषय था। अब बता रहे हैं दूर स्पर्शनम बुद्धि रिद्धि। कैसा? जिनको इस प्रकार स्पर्शन मति जाना पढ़नी करने को अच्छा उपशम हो जाता है, वह संख्याद उजन दूरवर्ती पदार्थों को स्पर्शन कर सकने की शक्ति रखते हैं, जबकि सामान्य मनुष्य अधिक से अधिक कितना 9 योजन तक दूरी को ही स्पर्शन कर सकता है। मतलब चक्रवर्ती का स्पर्श इंद्रिया जाना वर्णी कर्म अच्छा उपशम होता है तो 9 योजन का होता है। मगर यहाँ कहते हैं यदि कोई मुनि महाराज हैं जिनको दूर स्पर्शन बुद्धि रिद्धि की प्राप्ति हो गई तो संख्याद योजन दूरवर्ती पदार्थों को भी स्पर्श करने की सामर्थ्य रखते हैं। सोच लो, विचार कर लो, ये क्या विशेषता है। सब धर्म की महिमा है, मुनियों की तपस्या का प्रताप है।
इनको सुन करके प्रति समय प्रतिदिन अपने को मुनियों के प्रति अगाढ़ श्रद्धा होना चाहिए, दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। अरे महाराज जी हमने बहुत देख लिया, समझ में नहीं आता। अरे भाई आपसे मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, आपसे मान लो मैंने एक पेंसिल मंगाई कि उस कंपनी की 4H की पेंसिल ले आना, निशंक भाई पेंसिल ले आओ, ला देंगे महाराज। क्यों भैया लाए कि नहीं लाए? इटारसी में नहीं है महाराज, हमने पूरी दुकानें देख ली, ये 4H कंपनी की नटराज की पेंसिल नहीं मिलती। कहाँ से लाओगे? अब नागपुर कोई जाएगा वहाँ से मंगाएंगे, भोपाल से मंगाएंगे। फिर हमने दूसरे भाई को, विक्की भाई एक पेंसिल चाहिए 4H कंपनी की, ले आओगे? अरे महाराज बताओ। तो आप लोगों ने पहले वालों ने 15 दुकान पर देखी, पेंसिल नहीं मिली। बाजार मेन बाजार में देखी, लाइन एरिया में कोई पेंसिल नहीं मिली जिस कंपनी की चाहते थे। और विक्की भैया गए, कोई एक गली में दुकान छोटी सी थी और उस दुकान पर गए, कहा भैया पेंसिल मिलेगी? हाओ कौन सी? 4H कंपनी की नटराज कंपनी की मिलेगी। लो भैया एक ही रखी थी हमारे पास, कितने पैसा? दे दो आप जितने भी हैं। अब कहाँ से मिल गई? क्यों निशंक? तुम कह नागपुर से ला के दें, भोपाल से ला के दें, विक्की को कैसे मिली वह पेंसिल? अरे महाराज हम तो पूरी दुकान देखे आए थे, जितने भी लाइन एरिया में। अरे भैया कुछ सामान लाइन एरिया में नहीं मिलता, वो नियाज कॉलोनी में मिल जाता है कई बार। बोलो जिसको नहीं लगता तो वहाँ नहीं। अब बता, अब पूरे इटारसी में महाराज नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे बताओ? बोलो ना, खुश तो हो जाओ एक बार हैं। मतलब नियाज कॉलोनी वालों ने ताली बजाई, कोई नहीं बजाई, कैसे कर रहा यार? अरे कहो महाराज कल हमारी कॉलोनी में मिलेंगे महाराज, विश्वास रखो। किसी ने कहा आस्था का दीप जलाए रखिए, सुबह होने को माहौल बनाए रखिए। अरे क्या समझ रहे हैं? किसी ने अफवाह फैला दी, महाराज दूर हार करने नहीं जाते। अब बोलो इटारसी वालों दूर जाते कि नहीं जाते हैं? हम तो एल के जी में भी चले आए, ई के जी में भी चले आए, तुम बुलाओ तो हैं। अब सुनो, तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपने सब दुकानें देखी, पेंसिल नहीं मिली तो गली की दुकान में मिल गई। हो सकता आपने 50 त्यागी वृत्ति को देखा हो, आपने 50 मुनियों को आरिगा को देखा हो, आपको उनकी चर्या जमी ना हो, आगम के अनुकूल ना हो, मगर जिनवाणी का कथन है पंचम काल के अंत तक मुनि भी रहेंगे, आरिगा भी रहेंगे, त्यागी व्रती भी रहेंगे। बताओ, इसलिए ये नहीं मत बोलना कि मुनि नहीं होते, सच्चे मुनि नहीं होते। आज भी सच्चे मुनि भी होते, अच्छे मुनि भी होते हैं, ढूंढने वाला चाहिए, ध्यान से ढूंढो। तो इसलिए आज भी मुनि महाराज साधना करने वाले हैं। इतनी समर्थ, इतनी ऐसी रिद्धियां भले ही ना हो, कुछ न कुछ उनके पास भी विशेषता मिल जाएगी। संख्यात योजन की वस्तु को स्पर्श करने की क्षमता इनके पास है। ऐसी मुनिराज की रिद्धि दूर स्पर्शन बुद्धि रिद्धि होती है। आगे दूर श्रवण बुद्धि रिद्धि। भाई यहाँ पर पहले कौन सी थी? साम्य संस्कृत में इस चक्रवर्ती की कटक को लेकर चर्चा हो रही थी, 12 योजन 9 योजन को लेकर। अब यहाँ बता रहे हैं ऐसा भी दिव्यपति ज्ञान का क्षोभसम होता है कि संख्यात योजन संबंधी शब्दों को सुना जाता है, क्योंकि 12 योजन तो चक्रवर्ती भी सुन लेता है, इससे भी विशेष होता है। वहाँ पर जो रिद्धि की बात कही थी, बात ध्वनि संबंधी, वह अक्षरात्मक अनक्षरात्मक थी, यहाँ पर सामान्य शब्दों को लेकर लगाना चाहिए। दूर आस्वादन बुद्धि रिद्धि होती है। यहाँ तो जीभ के ऊपर रसगुल्ला रख दो स्वाद नहीं आता है। स्वाद क्यों चला? जो कहाँ हो रहा है, ना मीठा स्वाद आ रहा, ना खट्टा स्वाद आ रहा, ना चरपर आ रहा। क्या हो गया? एक गड़बड़ी हो गई। कोरोना तो नहीं है, दिखाओ जांच करा। मगर ऐसा नहीं, हमारा क्षोभसम ही इतना है। मगर ये कह रहे हैं जिनको दूर आस्वादन रिद्धि होती है, उनका क्षोभसम संख्यात योजन दूर स्थित पदार्थों के स्वाद जान सकने की शक्ति रखते हैं। सामान्य चक्रवर्ती होता 9 योजन तक का वह पदार्थों का स्वाद ले सकता है।
ऐसे यहाँ पर रिद्धियों की महिमा बताई जा रही है। अपने को एक एक रिद्धि का अपने को ध्यान रखना चाहिए। आगे दूर घ्राण बुद्धि रिद्धि, ऐसा भी 6 उत्सव होता है। नाक का घ्राण इंद्री का संख्याद योजन संबंधी जो पदार्थ की गंध है, उस गंध को भी वे सूंघने की सामर्थ्य रखते हैं। सोचो, ये मुनिराज के बारे में जो कहा जा रहा है, ये कोई काल्पनिक नहीं, ये बिल्कुल यथार्थ कहा जा रहा है। अपने द्वारा इस सब बातों को समझना चाहिए। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? विलोक नानी कहा जा रहा है। क्या? दूर अवलोकन बुद्धि रिद्धि चक्षु इंद्री का 6 उपशम को लेकर के ऐसी रिद्धि लाखों योजन दूर में कोई पदार्थ रखा है, अपनी आंखों से मुनिराज देखने की सामर्थ्य रखते हैं। आजकल सुनते हैं रडार वगैरह होता है, रडार में 100-200 किलोमीटर की बात को जानकारी ले लेते हैं। मगर यहाँ आचार्य कहते हैं चक्रवर्ती के पास भी ऐसा चक्षु इंद्री का 6 उपशम होता है, मगर कितना 47,263 योजन मात्र देख पाता है। मगर लाखों योजन देखने की सामर्थ्य जिनके पास में होती है, ऐसे मुनि महाराज जो होते हैं वह दूर अवलोकन रिद्धि वाले होते हैं। ऐसे मुनि महाराज हमारा मंगल करें, हमारा कल्याण करें, ऐसी विनय भावना की जा रही है। आगे के श्लोक में अनिर्दियों के बारे में समझ में आएगा, ये मुनि महाराज की कैसी महिमा होती है। अपने को ध्यान से सुनना चाहिए। ये समय बार बार नहीं आएगा, आपको अच्छे से विचार करके इनको ध्यान से सुना करो और समय से आके सुना करो। कई विषय प्रारंभ में निकल जाते हैं और बाद में नहीं मिलते हैं, कभी कभी बाद में मिलते, प्रारंभ में नहीं मिलते। आकुलता नहीं किया करो। आहार देने वालों से कहना चाहता हूँ, मैं समय और दे दूंगा आपको, मगर भागम भाग नहीं। एक विषय को सुनो, आहार तो कभी भी दे लोगे, मगर ये जिनवाणी के रहस्य को आपको प्राप्त करना दुर्लभ होता है। अच्छे से आप लोगों ने सुना, हमारी बात का बुरा नहीं मानना, मगर अपने मन में विचार करना, हम कितनी बेईमानी कर रहे हैं, शरीर को संसार को कितना समय देते हैं, आत्मा को कितना देते हैं। ईमानदारी से विचार करोगे तो सही जवाब आएगा। जो अच्छा लगे उसका आचरण जरूर करना। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की